राजपुर कला बाजार मेडिकल स्टोर और जूता चप्पल के गोदाम में लगी आग, करोड़ों का सामान जलकर राख, लपटें देख ग्रामीणों में मची अफरा तफरी। बरेली के मझगवा ब्लॉक के राजपुर कला बाजार में बुधवार की सुबह करीब 6 बजे भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज है कि शुभम माहेश्वरी के घर और मेडिकल स्टोर में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। इस घटना से करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह के समय अचानक घर और मेडिकल स्टोर से धुआं और आग की तेज लपटें उठने लगीं। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट में घर के अंदर बना जूता चप्पल का गोदाम भी आ गया। गोदाम में रखा सारा सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आग लगते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और स्थानीय प्रशासन को सूचना दी। ग्रामीणों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां करीब 2 घंटे बाद मौके पर पहुंची। इतना ही नहीं, पहली गाड़ी में पानी भी नहीं था, जिससे आग पर काबू पाने में देरी हुई। थाना अलीगंज प्रभारी जगत सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मकान पूरी तरह जल चुका है और राहत बचाव कार्य जारी है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। अच्छा, ये आपके यहाँ आग लगी, किस कारण, कैसे लगी, कुछ बताइए। शॉर्ट सर्किट से। अच्छा, कितना लगभग नुकसान हो गया इसमें? कम से कम 2 करोड़ रुपये। 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मतलब क्या क्या चीज़ था, क्या क्या की दुकान थी? जूते चप्पल साथ खाना। घटना जब हुई तो आप लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे? सो रहे थे। कितने समय की घटना है? 6 बजे सुबह। ये आज राजपुर कला में घटना घटित हुई है। यहाँ आग लगी है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? 7:26 पे हमने फायर वालों को फ़ोन किया। उसके बावजूद भी 8:15 बजे गाड़ी यहाँ आ पाई औला से, तो पानी याद होगा, जिसकी दूरी 10 किलोमीटर है मात्र तहसील की। और अभी तक 10 बजे का समय हो रहा है, यहाँ कोई आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुँचा। उसमें पानी हो तो आधी हो। इसमें कितनी कोई मानहानि हुई थी क्या इसमें? नहीं, जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन मानहानि हुई है। कितनी मानहानि हुई? मैं समझता हूँ 2-2.5 करोड़ रुपए का नुकसान उसका है। और बाकी बिल्डिंग का अभी कोई आकलन नहीं किया गया है। बिल्डिंग में क्या स्थिति है उसका तो अभी कुछ। आग लगने के कुछ कारण? आग लगने के कारण कुछ नहीं है, और शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है, और तो बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये जो आग की घटना हुई है, ये कैसे हुई, जानकारी दीजिए। ने बताया जब लोग सुबह सो रहे थे और लगभग 6-6 बजे रही सूचना मिली कि यहाँ पर गाँव में जो गौरी आती थी मेडिकल है, वहाँ पर आग लग गई है। तो पता चलते ही हम भी यहाँ पर मौके पर आए तो देखा कि आग इतनी भयंकर थी कि मतलब पूरा मकान ही उसकी चपेट में आ गया था। लगभग कितना नुकसान हो गया होगा आग में? नुकसान तो अभी आकलन किया जा रहा है, फिर भी एक अंदाज। मतलब लगभग मेरे ख्याल लाखों में नुकसान होगा कि मेडिकल की दुकान थी, बड़ी दुकान थी यहाँ पर हमारे गाँव में, और इसके बराबर में किराएदार था, मुस्लिम भाई था, तो उसकी भी दुकान थी, तो उसमें भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, काफ़ी सामान का नुकसान है। आग के कारणों का कुछ पता लग पाया? कारणों को ये बताया जा रहा है कि सुबह ये 4 जगह हुआ गई बोट में, और उसके माध्यम से कैम लगे थे, कैम तक आग पहुँची है। और आग पहुँचने के बाद में फिर ये घर के अंदर आग फैली है, और जो घर के मतलब मालिक थे बॉय मैत्री, उसमें उठकर आए तो देखा कि आग लगी हुई है, तो उसको ताला खोला है, और ताला खोल के जो दुकान में ताला खोल के तभी बाहर आए हैं। कोई स्थानीय प्रशासन वगैरह कोई अभी तक व्यक्ति आया है प्रशासन की तरफ से? बताया जाए क्या यही है कि थाने के पुलिसकर्मी और आए हुए, इस समय कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया है, और बताया कि माननीय श्रीमती धर्मपाल सिंह जी को फ़ोन कर दिया गया था, और उन्होंने भी अधिकारी को फ़ोन किया। इसके बाद भी अभी तक मौके पर कोई भी ऐसा अधिकारी, बड़ा अधिकारी नहीं आया है मौके पर, जो कि यहाँ पर देखता कि नुकसान कितना आकलन हुआ। और गांव में सभी लोग बसते थे यहाँ पर, लेकिन सबसे ये निंदनीय है कि ये कि बैठ समझा के बनी व्यक्ति घर में थोड़ी आग लगी, इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद भी कोई बड़ा प्रशासन अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं आया है। वो अभी रोशनी के यहाँ पे सुबह आग लगी थी। कहाँ पर? उनके घर पे गोदाम पे नीचे गाँव राजपुर। तो वहाँ पे सुबह 7 बजे आग लगी, तो हमने देखा तो यहाँ पे आगे क्या मामला हुआ, तो देखा तो उसमें गोदाम, उनकी दुकान में आग लगना शुरू हुई। फिर हम सब लोग चीखे चिल्लाए, यहाँ पे गाँव वालों को इकट्ठा किया यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे गाँव वाले इकट्ठे हुए, किसी ने बाल्टी, कोई फावड़ा, कोई सबर से लेके आया, आग बुझाने का प्रयास किया। तो हम लोग सब लोग वहाँ पे आग पानी डाल रहे थे और उनका सामान बाहर निकाल रहे थे, जो निकल सके, जो उनका नुकसान होने से बच सके। तो उसके बाद उसमें कुछ फटने की आवाज़ हुई, बैटरा फटा, इन्वर्टर फटा, या और कुछ सामान फटी। 3-4 आवाज़ें बड़े धड़ाम की बहुत तेज़ी से हुई। तो सब लोग वहाँ से निकल के भागे एक साथ। जब भगदड़ पड़ी तो वहाँ पे लोग गिर गए। उसमें मेरे हाथ में भी चोट आई है काफ़ी, जो फ्रैक्चर जैसा महसूस हो रहा है। ये सूजन हो रही है यहाँ पे, स्वालिंग हो रही है उस वजह से। तो उसी की वजह से सब निकल के वहाँ से सब लोग हम भागे निकल के,
तब फिर पब्लिक एक दूसरे को भगदड़ मच गई, काफ़ी लोग गिर गए वहाँ, काफ़ी लोगों को चोटें भी आई, जैसे मेरी चोटें आई हैं, तो वहाँ फिर लोग वहाँ पे रुके थे। क्या गांव वालों ने ही आग बुझाई है? है ये गांव वालों ने बनाई है, फायर सर्विस तो 1.5 घंटे बाद आई है, उसके 1.5 फोन करने के बाद, तब तक तो पूरा मकान, पूरा दुकान, पूरा गोदाम जल के आग में ध्वस्त हो गया है वहाँ पे। क्या दमकल विभाग टाइम से आ पाता तो नहीं आता तो बच जाता, सारा नुकसान बच जाता, सब काम उनका बिल्कुल सही हो जाता, मकान भी बच जाता उनका और कोई नुकसान नहीं होता। पूरा गांव बाल्टियां लेके समर सेविल लाके यहाँ पे पानी चला रहा था, लेकिन ये गाड़ियाँ 1.5 घंटे बाद आई है यहाँ पे। बहुत लापरवाही है। कितनी गाड़ियाँ आई? गाड़ियाँ, एक गाड़ी आई है 1.5 घंटे बाद, एक गाड़ी आई है 2.5 घंटे बाद, तो उससे क्या, जब तक तो पूरा मकान, पूरा दुकान, पूरा गोदाम जल के राख हो गया यहाँ पे। आसपास की क्षति हुई? आसपास की क्षति में मकान, एक ये भूरे मुलाजी थे, उन्हीं की दुकान में किराएदार रहते थे, उनकी भी पूरी दुकान जल के ध्वस्त हो गई, और उसके बराबर में जो दुकानें थी, हमने उन लोगों को ताला तोड़कर वो सारा सामान बाहर निकलवाया उससे। अब वो उसका सामान उनका बचाना, नुकसान बचा पाए जैसे तैसे। वो उस पर आग में कंट्रोल, पूरा एक मंजिल पे आग लगना शुरू हुई, उसके बाद दूसरी मंजिल पे आग गई। वहाँ करीबन कितने का नुकसान हुआ वो कुछ अंदाज? कम से कम पूरा भैया उनका तो पूरा बिल्डिंग तबाह हो गई, पूरा गोदाम तबाह हो गया, 2-3 करोड़ रुपए का नुकसान है उस गोदाम में, कुछ बचे ही